देखेंगे चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। इसका आंसर पेज नंबर 43 पर है। Topic location of Pakistan. Pakistan is located in the South Asia with a large area of 796096 kilometers square. So it is 1600 kilometer long from north to south and 885 kilometer wide from east to west. ठीक है, according to the coordinates shown on the map, Pakistan is located between the latitude of 24 north and 37 north and extend from longitude 61 to 77. Islamabad is federal capital of Pakistan. So it is one of the most modern and well planned capital in the world. Next question number 2 में है what are the characteristics of Islamabad that distinguish it from other cities of Pakistan. इसका आंसर पेज नंबर 49 पर है। So इसका आंसर पेज 44 पर है। 4 पे जो आपको ये येलो बॉक्स के अंदर टेक्स्ट नज़र आ रहा है, डू यू नो, ये इसका आंसर है। इस्लामाबाद इज़ नोन फॉर इट्स प्रोफ्यूज ग्रीन स्पेसेस। प्रोफ्यूज का मतलब रिच है ग्रीन स्पेसेस में, ठीक है, अपनी के पास इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इंक्लूडिंग द मार्गला हिल्स नेशनल पार्क एंड द शक्करपरियाँ। It is also the site of several renowned landmarks, including the country's emblematic का मतलब है representatives, ठीक है, फैसल मॉस्क विच इज़ stunning means attractive एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो अगर आपको थोड़ी सी मोर डिटेल चाहिए इन आंसर्स में, बुक में बहुत शॉर्ट है, तो इससे पिछली वीडियो में मैंने थोड़ी सी डिटेल ऐड की हुई है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। सो एक और बात कि आपने अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, पूरी बुक की प्रिपरेशन करनी है, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ मीन बाय द लैंड लॉक कंट्रीज, गिव एग्जाम्पल्स। पेज 45 पे जाएँ तो इसका आंसर भी इस येलो बॉक्स के अंदर है, डू यू नो में। अ लैंड लॉक कंट्री इज सराउंडेड बाय लैंड विद नो डायरेक्ट एक्सेस टू द सी और कोस्ट लाइन्स। सो लैंड लॉक ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जिनके पास कोई सी यानी कि कोई समंदर वगैरह नहीं होता, सिर्फ उसके बाउंड्रीज़ में लैंड होती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के पास कराची के पास जो है वो समंदर है, बाकी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके पास समंदर नहीं है अपने, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं लैंड लॉक कंट्रीज़। एग्जाम्पल्स ऑफ सच कंट्रीज़ इंक्लूड अफगानिस्तान एंड भूटान। क्वेश्चन नंबर 4 में है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अरेबियन सी। पेज 44 एंड 45 पे जाएँ तो 44 पे जो सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशनल टॉपिक है, उसके आखिरी में सेकंड पॉइंट में जाएँ, यहाँ से स्टार्ट होगा। द अरेबियन सी इज़ लोकेटेड इन द स्ट्रेटेजिक पोजीशन connecting the Indian Ocean to the Pacific Gulf to the Persian Gulf। उसी से आगे आ जाए तो दिस मेक्स इट अ मेजर शिपिंग रूट फॉर सी ट्रेड between South Asia, the Far East and Middle East. This gives Pakistan access to global market and energy sources. Next question number 5 में है what are the natural resources found in the Arabian Sea। अब Arabian Sea में जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या पाए जाते हैं। पेज 45 पर जाएँ तो फोर्थ शॉर्ट के नीचे ही उसका फोर्थ पॉइंट पर आ जाएं सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन के टॉपिक में, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। द अरेबियन सी सर्व एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सी फूड्स। इट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर मैनी मैरीन creatures including fish, sharks, whales and dolphins. There are 3 important seaports of Pakistan including Karachi, Khimari Port, Qasim Port and Gwadar Port, ठीक है। Next question number 6 है describe the significance of Jinnah Terminal Karachi as an international airport। पेज 45 पे इसका आंसर है। पेज 45 पे वही इसका थर्ड पॉइंट में थर्ड लाइन है द जिन्ना टर्मिनल कराची इज़ इम्पोर्टेंट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकॉज इट हैंडल्स लार्ज पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक। कार्गो ट्रैफिक मतलब गुड्स जो यहाँ से जाते हैं, गुड्स दूसरे ममालिक ट्रैफिक के ज़रिए से, उसको हम कहते हैं कार्गो ट्रैफिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी डिटेल चाहिए इन क्वेश्चंस में, तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, थोड़ी सी डिटेल ऐड की है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं उन वीडियोस को। एंड ये भी आंसर ठीक है, बट इसमें थोड़ी सी अगर आप मोर डिटेल ऐड करें तो आपका आई थिंक सो 3 to 4 मार्क्स का होता है क्वेश्चन शॉर्ट, तो उसमें इतना सा आई थिंक सो कि काफ़ी नहीं होगा, ठीक है।
तो इससे पहली वीडियो में मैंने थोड़ी मज़ीद डिटेल ऐड की हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ फैसलाबाद फेमस फॉर? पेज 46 पे आंसर। 46 पे फैसलाबाद वाला टॉपिक, फैसलाबाद is situated in the northeast of the country, laying between the plains of Ravi and the Chenab rivers. Faisalabad is one of the most industrialized city in Pakistan and known as the कॉटन पुलिस ऑफ पाकिस्तान। कॉटन पुलिस यानी कि कॉटन का सिटी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़ा पाया जाता है, ठीक है। ऑनिंग टू इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल कपड़े को कॉटन को ही कहते हैं। एग्रीकल्चरली फैसलाबाद प्रोड्यूसेस सम मेन क्रॉप्स इंक्लूडिंग कॉटन, व्हीट, राइस एंड शुगर कैन्स, ठीक है। सो ये 7 शॉर्ट का पूरा पैराग्राफ ही आ जाएगा। हमारे पास है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। Number 1. What is the strategic importance of Pakistan's location in relation of Afghanistan, Central Asia, the Middle East and East Asia? So यहाँ पर strategic importance पाकिस्तान की लोकेशन की क्या है, इसका आंसर है 44 and 45 पेज पर। नंबर 44 पर significance of Pakistan's location का टॉपिक पूरा ऐड कर लें इसको। Strategically, Pakistan's location makes it a potential gateway to Central Asia and the Middle East. So it also serves as a doorway to Islamic bloc. This gives Pakistan a strategic advantage in the region for both cooperation and competition from other countries. It is explained as follows. So जहाँ पर इसके 1, 2 कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी ऐड कर लें सारे। पाकिस्तान is situated to the northwest of China and to the northeast of Iran and Afghanistan. और it is also close to Central Asia. Pakistan provides transit trade routes to Afghanistan and Central. Transit trade का मतलब है movement of goods through a country. जो हमारे गुड्स मूव करते हैं थ्रू कंट्री टू कंट्री, उसे ट्रांजिट ट्रेड कहते हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स विच आर लैंड लॉक कंट्रीज विद नो एक्सेस टू सी। दिस गिव्स पाकिस्तान एक्सेस टू सेंट्रल एशिया विच इज़ अ रीजन विद रिच नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्रोइंग इकनॉमिक्स। पॉइंट नंबर 2 में कहा जा रहा है, द अरेबियन सी इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर मैनी कंट्रीज from the viewpoint of trade by sea. It is a warm water sea and provides major shipping land and source for oil and gas. So as the Arabian Sea is located in a strategic position connecting the Indian Ocean to the Persian Gulf. So अगर आप एक लॉन्ग तैयार कर लेते हैं तो इसमें आपके 3 शॉर्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट का पार्ट नेक्स्ट पेज पर है, दिस मेक्स इट अ मेजर शिपिंग रूट्स फॉर सी ट्रेड्स between South Asia, the Far East and the Middle East. This gives Pakistan access to global markets and energy resources, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 3 में है, पाकिस्तान इज लोकेटेड एट द इंटरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स टू बुसिएस्ट, इसका मतलब मोस्ट एक्टिव, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो सबसे एक्टिव वर्ल्ड के ऐसे हिस्से में पाया जाता है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हिस्सा है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे वेदर वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि यानी कि दूसरों की इंट्रैक्शन भी लेती है, ठीक है। एयर ट्रैफिक कॉरिडोर्स, द नॉर्थ एटलांटिक एंड एशिया पैसिफिक रूट्स, दिस मेक इट्स अ नेचुरल ट्रांजिट हब। नेचुरल ट्रांजिट हब का मतलब है रिड्यूस ट्रैवल टाइम्स, ठीक है। सो फॉर एयर ट्रैफिक बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, द चिनाब टर्मिनल कराची इज़ इम्पोर्टेंट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 6 शॉर्ट का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में है, द अरेबियन सी सर्व एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सी फूड्स, इट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर मैनी मैरीन सी भी क्वेश्चन 5 में आता है, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकेंड लॉन्ग में है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग सिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू द इकनॉमिक इम्पोर्टेंस फॉर पाकिस्तान, लाहौर, रावलपिंडी एंड कराची। अब इन लाहौर, रावलपिंडी एंड कराची को डिस्कस करना है तो इनके पूरे टॉपिक्स ऐड कर लेंगे पेज 46, 45 एंड 48। 5 पेज पर आएँ तो कराची के टॉपिक में, कराची पाकिस्तान फाइनेंशियल हब एंड द कैपिटल ऑफ सिंध प्रोविंस इज़ कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट सिटी ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड इकनॉमिक पोटेंशियल, ठीक है। कराची जो है सिंध का कैपिटल है और इसको एक बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है हमारी इकनॉमिक पोटेंशियल में, ठीक है। एज अ pioneer इन्वेंटर इन केबल नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कराची हैज़ बिकम अ सेंटर ऑफ सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग। Moreover, it is home to a number of salient industries such as textile, manufacturing, shipping, and tourism. Karachi is also a major transportation hub with the country's largest airport and seaport, which facilitate exports and imports of Pakistan. So ये पूरा टॉपिक ऐड कर लेंगे।
टॉपिक है लाहौर। लाहौर इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस कहते हैं सिटी को, ठीक है, इन पाकिस्तान। सो लाहौर जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है हमारे पूरे पाकिस्तान में। एंड पॉपुलस यानी कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पाई जाती है। सिचुएटेड इन द पंजाब प्रोविंस, इट इज़ अ साइलेंट कल्चरल एंड साइलेंट मीन्स इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल मेट्रोपोलिस एंड इज़ होम। सो जो हमारा लाहौर है वो सबसे ज़्यादा कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिटी है। बहुत ज़्यादा इसमें हमारे पूरे पाकिस्तान में इसको इम्पोर्टेंस हासिल है इसके कल्चर एंड हिस्टोरिकल चीज़ों की वजह से, ठीक है। एंड इज़ होम टू द बादशाही मॉस्क, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉस्क। Lahore is also a major commercial and industrial center for manufacturing, particularly in the textile। जो लाहौर है सबसे बड़ा वो है जगह है जहाँ पर क्लॉथ कपड़ा बनाया जाता है। उसके अलावा कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेंटर, मैन्युफैक्चर, फूड है, प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो ये है लाहौर वाला टॉपिक। सेकेंड लॉन्ग का में जो रावलपिंडी वाला टॉपिक है, रावलपिंडी इज़ लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, सर्व एज अ मेजर कैंटोनमेंट, ठीक है। कैंटोनमेंट स्टेशन है, ठीक है, जहाँ पर कोई चीज़ प्लान की जाए, ठीक है। एरिया रावलपिंडी इज़ अ मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब विद अ नेटवर्क ऑफ रोड्स, railways and airports connecting it to other parts of Pakistan. This make it easy for business for import and export द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक मेजर एरिया है जहाँ पर गुड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है। सो देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट कमर्शियल एंड होलसेल मार्केट्स इन रावलपिंडी दैट सेल गुड्स इन बल्क। जो हमारी रावलपिंडी है वो कमर्शियल होलसेल की चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। दैट सेल गुड्स इन बल्क टू, अच्छा, रावलपिंडी में गुड्स सेल किए जाते हैं, ठीक है, इन बल्क। बल्क का मतलब लार्ज क्वान्टिटी में, टू रिटेलर्स, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। सो ये कंप्लीट होता है लॉन्ग नंबर 2। तो में कहा जा रहा है एक्सप्लेन रीजंस फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इन पाकिस्तान। सो पेज 47 और 48। थर्ड लॉन्ग का आंसर गिलगित बल्तिस्तान। Gilgit Baltistan is a region which is located in the northern mountains. It is a popular टूरिस्ट यानी कि ट्रैवलर। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग के लिए आते हैं, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म का डेस्टिनेशन है एंड इज़ होम टू अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इंक्लूडिंग द बाल्चोरो ग्लेशियर, द सियाचिन एंड बच्चोरा ग्लेशियर, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत इस तरह के ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। सियाचिन बहुत खूबसूरत जगह हैं जैसे ये। सो बल्तिस्तान इज़ आल्सो गिलगित बल्तिस्तान इज़ आल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फॉर पाकिस्तान। CPEC massive economic project under Belt and Road Initiative BRI aim to enhance socio-economic and political dividends यानी कि political advantages in Gilgit Baltistan. It is projected to generate more 500,000 jobs by establishing special economic zones in Gilgit, invigorating the tourism industry and expanding the research of e-commerce. The CPEC-driven hydropower development, technical expertise, and human resources development has transformed the region socio-economic dynamics. अब socio-economic का मतलब होता है कि dynamics mean के changing होना, ठीक है। सोशल इकनॉमिक रिलेशन एंड इंट्रैक्शन बिटवीन सोशल एंड इकनॉमिक्स, लोगों के दरमियान और इकनॉमिक्स जो है उसके दरमियान जो रिलेशन और इंट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं सोशल इकनॉमिक एंड डायनेमिक मीन चेंजिंग। सो यहाँ पर ये था हमारा थर्ड लॉन्ग और इसमें यहाँ तक इसका आंसर आएगा। आपकी बुक में इतना ही गिवन है तो आप इतना ही कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है हाउ जो पाकिस्तान एंड चाइना their relationship through their geographical location। पाकिस्तान और चाइना कैसे अपने जो रिलेशन है उसको मजबूत बना। सो आंसर में कहा जा रहा है पाकिस्तान एंड चाइना हैव strengthened their relationship through their geographical location in several ways. Number 1, we have strategic trade route. The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) uses Pakistan's geographical location to connect China to the Arabian Sea and Middle East market. So पहला आ गया हमारे पास के उसका रूट। नेक्स्ट आता है बॉर्डर शेयरिंग। द शेयर्ड बॉर्डर इन द कराकोरम माउंटेन्स हैज़ फैसिलिटेटेड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड मिलिट्री कॉपरेशन। ये बॉर्डर की वजह से भी हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा होता है।
So next point है energy security. Pakistan provide China with access to the Middle East and Africa, ensuring energy security and diversifying China's energy imports. ठीक है. अब next point है regional connectivity. Pakistan's location helps China connect with Central Asia, South Asia, and the Middle East through the Belt and Road Initiative (BRI). So BRI के ज़रिए से अभी हमारा जो रेशम मजबूत होता है. Next है military cooperation. Their shared border and geographical proximity have enabled joint military exercises, training, and defense cooperation. नंबर 6 पॉइंट है रीजनल इन्फ्लुएंस. ठीक है, 76 पॉइंट है ये. ठीक है, देयर पार्टनरशिप हैज़ enhanced the influence in regional organization like the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). ठीक है, सो यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप है SCO एंड SAARC की, इससे भी रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है. सो बाय leveraging their geographical location, Pakistan and China have fostered a strong strategic partnership, promoting economic growth, regional connectivity, and mutual security interest. So ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 4 लॉन्ग का आंसर. Next, question number 5. What are the factors that make Lahore an important city of Pakistan? Answer. Lahore, the second largest city in Pakistan, is considered an important city for several reasons. जैसे कि लाहौर जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान का, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है. पॉइंट 1 है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. अब लाहौर का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कुछ इस तरह है कि लाहौर हैज़ अ रिच कल्चर हेरिटेज डेटिंग बैक टू द मुग़ल एम्पायर एंड लैंडमार्क्स लाइक द लाहौर फोर्ट, बादशाही मॉस्क एंड वज़ीर खान मॉस्क. यहाँ पे बादशाही मॉस्क, जैसे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है इकनॉमिक हब. लाहौर इज़ अ मेजर कमर्शियल सेंटर contributing significantly to Pakistan's economy through industries like textile, pharmaceuticals and food processing. ठीक है, सो इकनॉमिक्स की वजह से भी लाहौर इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. अब लाहौर के एजुकेशन का कुछ यूँ है कि लाहौर इज़ होम टू अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ लाइक द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नस्ट. और ये लम्स एंड नस्ट यूनिवर्सिटीज़ लाहौर की सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 4 है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस. लाहौर हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ पंजाब प्रोविंस सिंस 1849 and is a major political center with many political parties having their headquarters or strong presence in the city. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में कहा जा रहा है कल्चर एंड आर्टिस्टिक हब. सो लाहौर इज़ नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट आर्ट सीन विद न्यूमरस क्लैशेस, म्यूजियम्स एंड कल्चरल इवेंट्स लाइक द लाहौर लिटरेसी फेस्टिवल एंड वज़ीर खान मॉस्क फेस्टिवल्स. ठीक है, सो कल्चर यहाँ पर बहुत पाया जाता है लाहौर में. नेक्स्ट पॉइंट है 6 है strategic location. Lahore is situated near the border with India, making it a critical location for trade and defense. ठीक है, इसकी लोकेशन एक बहुत अच्छी है क्योंकि ये इंडिया के साथ का बॉर्डर मैच करता है, इसलिए भी. नेक्स्ट पॉइंट 7 है demographic significance. With a population of over 11 million, Lahore is the second largest city in Pakistan, offering the larger market and workforce. एंड लाहौर जो है यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा और यहाँ पे वर्क बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, काम बहुत है यहाँ पर. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 में कहा जाए टूरिज़म. लाहौर अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्राम अक्रॉस द वर्ल्ड drawn to its historical sites, cultural events and traditional cuisines. ठीक है, लाहौर जो है वो ट्रैवलर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी कि जैसे बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, बहुत इस तरह की प्लेसेस हैं जो कि टूरिज़म को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. पॉइंट 10 है इंडस्ट्रियल ग्रोथ. अब लाहौर की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छी है. ठीक है, लाहौर हैज़ एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद न्यू इंडस्ट्रियल zones and special economic zones being established, further boosting its economic importance. ठीक है, अब these factors combined make Lahore a vital city in Pakistan, driving the country's economic, culture and politics. So ये था हमारे इस लॉन्ग का आंसर. सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एंड अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.